सरकार का सबसे बड़ा गोरख धंधा, रोजगार छीन धंधेबाज बनाएगी सरकार। बेरोजगारी दर घटाने की सरकारी चालबाजी, लेकिन अब देश को चाहिए नौकरी सुरक्षा कानून। भविष्य में जो पार्टी नौकरी सुरक्षा कानून को लेकर अपना मुद्दा बनाएगी, उसकी सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। सरकारी हो या निजी क्षेत्र, कानून में ठेका प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान हो, वेतनमान वाली नौकरी हो, इसके तहत परंपरागत भत्ते देय हो, लॉयल्टी की प्रतिष्ठा स्थापित की जाए। कानून में निजी क्षेत्रों के बजट और कारोबार के आधार पर वहां काम करने वाले लोगों के वेतनमान का ग्रेड तय किया जाए। कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के नियम सख्त हों। आजकल जिस तरह से नौकरी देने की परिपाटी विकसित हो रही है, उसमें जनरल स्टोर के कार्यकर्ता और सरकारी दफ्तरों के ठेके वाले कर्मचारियों की पोजीशनिंग में भेद मिट गया है। इससे कार्य संस्कृति के स्तर और गुणवत्ता पर बड़ा असर पड़ना शुरू हो चुका है, लेकिन राजनीतिक रस्साकसी में इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। सरकारें सोच रही हैं, पैसे बच रहे हैं, निजी कंपनियां जिम्मेदारियों से भाग रही हैं और कर्मचारियों में अस्थिरता की वजह से काम करने के प्रति लगन में कमी आ रही है। तमाम प्रदेशों में अस्थायी शिक्षकों के मौजूदा वेतन और उनकी नौकरी की पोजीशनिंग व कैपेसिटी को देख लीजिए। वेतनमान और स्थिरता कहाँ है? यह छोटा सा नजीर है। हर विभाग और क्षेत्र में यह चलन जोर पकड़ रहा है। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि इन शिक्षकों की नियुक्ति एसएससी द्वारा हो और चुने गए प्रतिभागियों को वेतनमान दिया जाए? इसी तरह दूसरे विभागों में भी कोई जिम्मेदार एजेंसी पेपर ले और कर्मचारियों को पूरा ग्रेड दिया जाए। और हाँ, उस कानून में लापरवाह, गैर जिम्मेदार, घोटालेबाज कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान हो। यह तो सरासर बेवकूफी है कि बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए लोन दे दो, अपना काम कर लेगा। क्या हर कोई व्यवसाय में सफल होने में दक्ष होता है? असफल लोगों के लोन से बैंकों का एनपीए का क्या हाल होगा? यह एक अदूरदर्शी सोच है और देश के बेरोजगारों के डेटा छेड़ने की कोशिश भर है। सरकार यह सोचती है कि सारे बेरोजगार अगर लोन लेकर दुकान चलाएंगे तो इससे बेरोजगारों की लिस्ट में उनका डेटा खत्म कर दिया जाएगा और देश को एक जादुई तरीके से बेरोजगार मुक्त घोषित कर दिया जाए। वास्तव में यह एक चालबाजी है और एक धोखा है। इसलिए आने वाले समय में जो पार्टी इन बातों को ध्यान में रखकर नौकरी सुरक्षा कानून का मुद्दा लेकर आएगी, उसे सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। स्थिर और सुरक्षित नौकरी संस्कृति से समाज और बाजार भी सभ्य और सलीके से चलता है।